Good morning, students. On yesterday, we have studied how to calculate the atomic coordination number. We have seen what is coordination number, how it can be calculated. I have explained the coordination number present in SCC, that is simple cubic unit cell, and BCC body centered cubic unit cell, and FCC face centered cubic unit cell. ठीक है, let us study the atomic radius. I have already taught you the type of atomic radius in class 11. Today we will see the metallic radius. ठीक है, तो मेटालिक रेडियस की यहाँ पर बात हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गया। एटॉमिक रेडियस है क्या, तो दो अगर एटम क्लोज कांटेक्ट में हो तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, और उसके हाफ डिस्टेंस को ही हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं, तो क्यूब का अगर कोई देखेंगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, ओनली एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर पर ही एटम्स प्रेजेंट थे, तो एक कॉर्नर का हम लोग ले लिए, एक ठोप ऊपर का फेस ले लिए, और इस पर जैसे 4 कॉर्नर है तो 4 कॉर्नर के ये डिस्टेंस हम लोग मिला, दोनों के सेंटर को मिला दिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यही तुम्हारा एज लेंथ हो गया, यानी कि एज लेंथ अगर ए हो तो ये उसका डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर होगा, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2। यही तो फार्मूला आ गया। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनाने में ये हेल्पफुल होता है ना, ये आपको फार्मूला याद रखना, अलग से एक कॉपी बना लीजिए, और कॉपी बनाने के बाद करना क्या है, डायरी रखिए छोटा सा, उसमें जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें हम लिखा है कि एक नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, BCC है तो नंबर ऑफ यूनिट 2 होता है, FCC है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 4, 1 2 का 4 कोड भी दिए थे, याद रखने का टेक्निक दिए थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको वहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर ले लीजिए कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, BCC है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, FCC है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 पढ़ाए थे कल, BCC में आपको 8 बताए थे, FCC में आपको 12 बताए थे। ठीक है, तो उसी तरह से एटॉमिक रेडियस हम लोग देख रहे हैं, तो फार्मूला आपका डायरी पर होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, किसी दिन भी हम आपका डायरी जो है ऑनलाइन चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जनरल एग्जाम जो आपका है इंटरनल और बोर्ड एग्जाम, उसमें भी आपका ये फार्मूला हेल्पफुल होता है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस बराबर क्या हो गया, तो a/2 हो गया ना। आइए हम लोग BCC के लिए निकालने जा रहे हैं ना, तो BCC में हम लोग क्यूब ले लिए सबसे पहले, एक देखो इस कॉर्नर पर एटम है, एक इस कॉर्नर पर एटम है, एक इस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है, और एक एटम जो होता है अदर देन कॉर्नर एटम, along with the corner atom one atom is present at the center of the cube। ठीक है, प्रेजेंट होता है, तो ये हम लोग इसको और इसको मिला दिए, एक ट्राइंगल बन गया, फिर इसको और इसको मिला के एक ट्राइंगल बन गया, तो 2 ट्राइंगल हम लोग का पास है, ACB एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा हो गया ADBA, एक दूसरा ट्राइंगल हो गया। लेट अस सी इन द ट्राइंगल ABC, ABC ये ट्राइंगल जो है आपको ऊपर वाला ट्राइंगल में हो गया, तो ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर जो लिखिए, तो यही होगी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया क्या, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर दिए। ठीक है, तो AC बराबर A, तो BC बराबर भी A हो गया, दोनों का चूंकि साइड इज लेंथ जो होता है, साइड जो होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो A प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो गया, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, A√2 निकल के ये आ गया आपका। नाउ सी इन द ट्राइंगल ADBA में। ठीक है, तो ट्राइंगल ADB में देखेंगे आप, तो AD स्क्वायर ये ना हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, तो यही हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, तो AD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो AD बराबर कितना है, तो देखो एक R यहाँ से हो गया,
दूसरा आर ये, और ये तीसरा आर, और एक चौथा आर हो गया। ठीक है, तो इसमें 2r, एक आर इधर से एक आर इधर से, यानी टोटल 4r है, यानी 2r प्लस 2r का स्क्वायर कर दिए। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो जस्ट अभी हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर निकाले थे क्या, 2a स्क्वायर, तो यहाँ 2a स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद हो गया आपका बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर का एज लेंथ हो गया आपका। ठीक है, ए स्क्वायर कर दिए, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये दो दूना के 4, 4r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि 4r बराबर a रूट 3 हो गया। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल दिए, r बराबर क्या हो जाएगा, a रूट 3/4। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा, a रूट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया, r बराबर a रूट 3/4 हो गया आपका। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए कि डेरिवेशन पूछेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, और नहीं तो भूल गए तो ड्राइव कर लीजिएगा, जैसे भी मैं दिखला रहा हूँ आपको। r बराबर 8 रूट 3/4 होता है बीसीसी के लिए। आइए एफसीसी के लिए देख रहे हैं, तो कोई एक फेस ले लिए। ठीक है, ऊपर वाला एक फेस ले लिए, और यही हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक r हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा r हो गया ये। ठीक है, एज लेंथ सब इक्वल होता है, तो ए है अगर ए, तो ए भी हो जाएगा ए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एस सी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, एस सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो गया आपका, तो ए सी बराबर देख लीजिए, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, बीच में आपका एक फेस पर भी तो एक एटम हो गया, तो एक आर ये और एक आर ये, यानी 2r हो गया, यानी कि r प्लस 2r प्लस r का होल स्क्वायर हो गया, एस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर हो गया। तो 2 3 4, 4 चौके 16, 16 का 16 r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग किए क्या, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, तो स्क्वायर रूट जब हटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, आपका 4r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो r का वैल्यू निकाल दीजिए, r बराबर क्या हो जाएगा, a रूट 2 ना, r बराबर a 2 रूट 2, यही वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, सिंपल और मैथमेटिकल अलजेब्रा है आपका। आइए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए r बराबर क्या हो गया, a/2 रूट 2। ठीक है, और बीसीसी के लिए कितना था आपका, a रूट 3/4, यही ना था आपका, a रूट 3/4। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या था, a/2। बीसीसी के लिए हो गया आपका a रूट 3/4, और इसके लिए हो गया a/2 रूट 2 एफसीसी के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का। पैकिंग डेंसिटी या पैकिंग फ्रैक्शन दोनों एक ही होता है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अक्सर हम लोग भाई में यहाँ से क्वेश्चन जरूर टच करते हैं, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन या व्हाट इज पैकिंग डेंसिटी। तो एक्चुअली द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखने में अजीब सा डेफिनेशन लगता है, एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम हैं, एससीसी में 1 एटम होता है, बीसीसी में 2 एटम होता है, एफसीसी में 4 एटम होता है, उसका वॉल्यूम निकाल दिए और पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। जो रेशियो आ गया उसी रेशियो को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग डेंसिटी कहते हैं। व्हाट इज पैकिंग डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन, तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इन ए यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो पीएफ बराबर पीडी हो गया, और दोनों एक ही चीज है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन ए यूनिट सेल टू डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें हम लोग अलग अलग सॉलिड स्टेट के लिए निकाल सकते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हो गए नंबर ऑफ एटम, 1 हो गया, तो 1 एटम का वॉल्यूम निकाल दिए। और एटम क्या होता है, स्फीयर होता है, और स्फीयर अगर वो है आपका, तो स्फीयर का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मैथमेटिक्स से आप जानते हैं 4/3πr क्यू होता है, उसका फॉर्मूला बैठा करके निकालते हैं। तो आइए हम लोग एक बार फिर से तीनों तरह के यूनिट सेल का पैकिंग डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम इज 1, and for 1 atom total volume
ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ लिख दिए। और पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक यूनिट सेल का, ए क्यू होगा, ए क्यू से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ए क्यू से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, अब 4/3 पाई आर क्यूब, आर बराबर क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो a/2 होता है, उसका क्यूब कर दिए, उसका क्यूब करके आगे मैथमेटिकल अलजेब्रा से इसको सॉल्व कर दिए, तो ये आ गया, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो गया, पाई/6 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, वो रख दीजिए और सॉल्व कर देते 0.52 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ गया किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन। यही अगर हमको परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52% आ जाएगा आपको ना, तो ये याद रखिएगा इस चीज को। आइए फॉर बीसीसी, तो क्या निकालने जा रहे हैं, पैकिंग डेंसिटी या पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग डेंसिटी या पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसमें दो एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, दो लिख दिए, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला हो गया स्फीयर का, ये लिख दिए। आर का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर दिए a√3/4, ठीक है। और पुट करने के बाद इसको हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला से तोड़ दिए, 8 है, पाई लिख दिए, और इसका क्यूब कीजिए तो ए क्यू हो गया, ठीक है। और ये 3√3 हो गया, ठीक है, उसका क्यूब करने से तो इतना हम लोग को आ गया, नीचे 3 हो गया और यहाँ हम लोग का क्या हो गया, ए क्यू हो गया। इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दिए तो पाई√3/8 आ गया, इसको सॉल्व कर दिए तो 0.68 आ गया। लेकिन परसेंटेज निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बीसीसी में पैकिंग डेंसिटी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ज्यादा होता है। आइए फॉर एफसीसी, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 है, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या चीज, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का, लिख दिए 4/3 पाई आर क्यू, ए क्यू से डिवाइड कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम 4 था, मल्टीप्लाई करके 16 पाई आर क्यू हो गया। आर का वैल्यू रख दीजिए a/2√2 का क्यूब निकाल दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो पाई/3√2 आ गया, इसको सॉल्व कर दिए 0.74 आ गया। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 74% हो गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि which one of the following have greater packing density और packing fraction, simple cubic, SCC, PCC, FCC। तो आपका आंसर हो जाएगा फेयर सेटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ना, क्योंकि उसमें 74% होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरामीटर अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इसका ये प्रॉपर्टी कह लीजिए, बल्कि लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। लेट ए बी द लैटिस कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग एज लेंथ भी कहते हैं। तो Z हो गया नंबर ऑफ एटम, रो हो गया डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, ए हो गया एटॉमिक वेट, Na हो गया आपका एवोगैड्रो नंबर। इफ मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू m, एवोगैड्रो नंबर में अगर नंबर ऑफ मास जो है m हो तो मास ऑफ वन एटम हम लोग निकाल सकते हैं यूनिटरी सिस्टम से, m/Na हो जाएगा। तो मास ऑफ Z एटम कितना हो जाएगा, अगर Z एटम हो ठीक है तो उसमें Z से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो Zm/Na हो गया, और डेंसिटी बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास हो गया Zm/Na, वॉल्यूम हो गया आपका क्या, AQ ना। तो ये फॉर्मूला बन करके आ गया आपका यही, रो इज इक्वल टू Zm/AQ इंटू Na ना। तो ये फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए, 200% इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये नहीं पूछता हो, हमेशा इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल आना ही आना है, ना आने का गारंटी 0%, आने का गारंटी 100%। क्यों, क्योंकि इसमें 4-5 पैरामीटर हो गया, एक Z हो गया, एक M हो गया, एक A हो गया, एक Na हो गया, एक रो हो गया। रो जहाँ डेंसिटी है, Z हो गया नंबर ऑफ एटम, ये हो गया मोलिकुलर वेट या फार्मूला वेट, ठीक है, या एटॉमिक वेट ना, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हो गया। ये एज लेंथ हो गया, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया, यानी रो इज इक्वल टू Zm/AQ इंटू Na, वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर, Z इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M इज एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट और फार्मूला वेट और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, रो इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। आइए
अब हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में वो पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या है? तो रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है? तो 3 एटम को हम लोग एक प्लेन में रख दीजिए, और जो बीच में गैप है, डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में एक ऑल बॉल को रख दीजिए। तो उस अरेंजमेंट ऐसा बन जाता है जैसे वो टेट्राहेड्रल हो, और जो वॉइड फॉर्म्ड हो गया, दैट वेरी वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, और उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। लेट अस सी हाउ द रेडियस रेशियो फॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द एटॉमिक रेडियस विल बी कैलकुलेटेड। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, बट क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी ना। तो एक हम लोग क्यूब सिलेक्ट कर लिए, ये 3 कॉर्नर है ना, 3 कॉर्नर के बीच में एक तो वॉइड गैप बन गया, इसके ऊपर एक एटम रख देंगे। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। अब हम लोग के यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसका ये जो गैप है, वॉइड है, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर कंसिडर किए हुए हैं, और आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आपका लेटिस पॉइंट जो है उसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल आर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बन गया हम लोग को 2 ट्रायंगल, एक हो गया ACB या ABCA, दूसरा हो गया ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं ABC में पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? AB स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2R ना। तो 2R का स्क्वायर, एक आर ये और एक आर ये, तो 2R सब क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है इसलिए लिया जा रहा है। तो AB स्क्वायर बराबर 2R हो गया, और ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, इसलिए R बराबर 2R बराबर क्या हो जाएगा? A√2 आ जाएगा। ठीक है, तो R का वैल्यू निकाल दीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा? A/2 इक्वेशन 1 हो गया। नाउ टेक द ट्रायंगल ADB ट्रायंगल हम लोग ले लिए, तो इसमें AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो AD बराबर देख लो, एक स्मॉल r, दूसरा स्मॉल r, यानी 2 ठो स्मॉल r हो गया, एक कैपिटल R इधर से और एक कैपिटल R इधर से, 2 कैपिटल R हो गया, इतना का स्क्वायर कर दिए। और आपका AB स्क्वायर कितना हो गया? तो AB स्क्वायर अभी आप यहाँ निकाले हुए हैं, क्या हो जाएगा? ये 2A स्क्वायर हो गया, तो 2A स्क्वायर हो गया प्लस BD स्क्वायर, एज लेंथ हो गया A हो गया, यानी कि 3A स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर को खत्म करेंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2R प्लस 2R बराबर A√3 हो जाएगा। तो 2R प्लस 2R बराबर A√3 हो गया। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर ले लिए, तो R प्लस R बराबर A/√3 हो गया। अब हम लोग किए क्या कि इसी को रीअरेंज कर दिए, तो 2 इधर आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड का सिंबल है, परसेंटेज नहीं है जी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो R प्लस R डिवाइडेड बाई R हो गया A√3/2 इंटू √2/a हो जाएगा। तो A से A कैंसिल हो गया, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, R बाई कैपिटल R, इसमें बाइफरकेट करके अलग अलग कर दिए ना, तो R बाई R बच गया। ये √3 है और यहाँ √2 है, तो ये √2 से 2 कटेगा, तो यहाँ √2 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस R/R बराबर √3/2 हो गया। अब यहाँ से R बाई R रहने दीजिए, 1 ला करके राइट हैंड साइड ले गए। ठीक है, तो ये -1 हो गया, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 1.414 हो गया √2 का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इतना आ गया, यानी कि R/R बराबर 0.225 ना, इतना हो गया आपका। ठीक है, आइए लेट अस कैलकुलेट द रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अब हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इसमें देख लीजिए, एक फेस ले लिए, 6 एटम होता है ना जी, 6 एटम से बनता है आपका ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक एटम 2 3 4 हो गया। ठीक है, और दूसरे साइड का होगा 5 1 6 हो जाएगा टोटल, तो कोई एक फेस हम ले लिए हैं। तो फेस वाला ये एटम हो गया, ये वॉइड है आपका, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक वॉइड रेडियस 2R हो गया, ये R हो गया, एज लेंथ A हो गया, एज लेंथ A हो गया, सब एज लेंथ क्यूब में बराबर होता है। तो ट्रायंगल ACB में क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक R प्लस दूसरा R प्लस 2 कैपिटल R,
तो 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर खत्म कर दिए तो a√2 बच गया, 2 हम लोग कॉमन हो गया, r प्लस आर बराबर हो गया a√2 बाई a√2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ 2 ले लिए, तो ये 2 और ये 2 कट करके स्क्वायर√2 बच जाएगा आपका। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन ए बी बराबर हो गया 2r और ए बी बराबर a और 2r इधर हो गया, तो r का वैल्यू निकल गया, r बराबर हो गया a/2। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r प्लस आर बराबर स्मॉल आर a√2 इंटू क्या हो जाएगा 2/a हो जाएगा। तो आइए देखिए कैसे होता है ये। तो a से a कैंसिल हो गया, ये 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 बच जाएगा आपका। ठीक है, ये r प्लस आर बराबर 1 और r प्लस आर बच जाएगा ये, तो 1 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 हो गया तो √2 में -1 कर दिए, ये √2 का वैल्यू पॉइंट ये 1.414 होता है, 1 माइनस हो गया तो 0.414 बच गया। ये एनसीईआरटी में आई थिंक ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही पूछे हुए क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, कंटेंट में नहीं दिया हुआ, तो इसको मैं आपको स्लाइड में ले आया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। वहाँ एक बोला है, यहाँ मैं दोनों आप लोगों को पढ़ाया हूँ। आइए अब हम लोग इम्परफेक्शन काउज्ड बाय ए डिपार्चर फ्रॉम द पीरियोडिक अरेंजमेंट इन द विसिनिटी ऑफ एन एटम ऑफ ग्रुप और एटम ना, डिफेक्ट है क्या, क्रिस्टल डिफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एटम के अरेंजमेंट है उसमें जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है उसमें अगर कोई डिफिकल्टीज आ गया, कोई एटम मिस कर गया या कोई इम्प्योरिटीज उसमें आ गया तो उसमें इम्परफेक्शन हो जाता है, उसको हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। इम्परफेक्शन काउज्ड बाय ए डिपार्चर फ्रॉम द पीरियोडिक अरेंजमेंट इन द विसिनिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो उसी को हम लोग मेटल डिफेक्ट कहते हैं। और मेटल डिफेक्ट एक तरह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट में हो तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, पार्टिकुलर एक रो में हो तो उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर पोर्शन अगर इस साल हटाया नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 98% होता है पॉइंट डिफेक्ट से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक वर्ड का मीनिंग। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक किसको कह रहा है वो देखो। जैसे फॉर्मूला आयरन ले लिए, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो Fe3O4 होता है। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें सैंपल का और सैंपल का एनालिसिस करें, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो जो 3:4 है वो नहीं मिले, उससे कम हो जाए, तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इफ द रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज विद द एग्रीमेंट विद द फॉर्मूला रेशियो ऑफ द कंपाउंड, देन इट इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर नहीं है तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका 2 तरह का है, एफ सेंटर और डिफेक्ट बाय डोपिंग। डिफेक्ट बाय डोपिंग, ये 2 मेथड है, 2 मेथड से हम लोग डिफेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको कल पढ़ा दो या और कंटिन्यू करूं, जैसा बोलिए आप। हाँ जी बोलो। टाइम कितना हो रहा है, 9:31। ठीक है, तो रहने दो। दूसरा पीरियड कितने बजे से स्टार्ट है तुम लोग का? 10 बजे से सर। थोड़ा 5 मिनट खींच देता हूँ। हाँ बेटा बोलिए, पढ़ा दो, बोलिए। सर न्यू टॉपिक है, कल से स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो रुको, हमको रिकॉर्डिंग बंद कर लेने दो, तब बात करना चाहिए था।